हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूसिस फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 2। यानी इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एंड लाइट जो है कौन कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो है कैसे होता है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन के माध्यम से ही दिखाई देता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपका ये कोई ब्लॉक है, इस पे जब लाइट रे पड़ती है किसी भी सोर्स से निकल के, मान लिया ये क्या है आपका प्रकाश का स्रोत है, सोर्स है, तो जब इस पे लाइट रे क्या होगी, इंसिडेंट होगी। उसके बाद ये कौन सा कैसा मीडियम है आपका, ओपेक मीडियम है, तो इससे लाइट रे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे अपनी आई से तो हमें ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखाई देगा। तो इस तरह से प्रकाश के अपरावर्तन से कोई भी ऑब्जेक्ट हमको क्या होता है, दिखाई देता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन से कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग any medium falls on the second medium, falls on the second medium, a portion of light, bounce back, a portion of light bounce back into the second medium this phenomena is called reflection of light. This phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब आपकी लाइट रे ट्रेवल करते हुए किसी मीडियम से फॉल्स ऑन द सेकेंड मीडियम, यानी सेकेंड मीडियम पे इंसिडेंट होती है और वो मीडियम कैसा होना चाहिए, आपका ओपेक होना चाहिए। तो ए पोर्शन ऑफ लाइट बाउंस बैक, यानी कि जो लाइट का पोर्शन है वो बाउंस बैक हो जाता है इनटू द सेकेंड मीडियम, यानी कि सेकेंड मीडियम में। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी एक मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो जो लाइट रे आ रही है उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, और उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट से जब ये पे इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी बाउंस बैक हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो उसके बाद हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन का जो है मेन प्रोसेस क्या होता है और इसके लॉ क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और उसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिफ्लेक्शन। तो मान लिया कि ये क्या है, कोई प्लेन सरफेस है, यानी कि मिरर या फिर कोई भी प्लेन सरफेस ले सकते हैं, प्लेन सरफेस या फिर मिरर। तो जब इस पे लाइट रे कोई भी इंसिडेंट होगी, यानी कि जो लाइट रे आएगी उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। यानी जो रे आ रही है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद इस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
क्योंकि ये लाइन इमेजिनरी होती है इसीलिए इसको डॉट डॉट से शो किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। उसके बाद आपकी लाइट रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद नॉर्मल से इंसिडेंट के बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद यानी कि जो लाइट रे आ रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। और उसके बाद जो लाइट रे बाउंस बैक हो जा रहे हैं उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल lie on the same plane of paper, same plane of paper। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ पेपर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे और ये रूल हर जगह अप्लाई होगा। तो जैसे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो ये इंसिडेंट रे है, यहाँ रिफ्लेक्ट हो जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल लाइन, तो ये जो है एक ही प्लेन पे हमेशा लाई करेंगे तीनों। उसके बाद सेकेंड रूल है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट angle of incident is equal to angle of reflection। यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स का होता है और किस सरफेस पे कौन सा रिफ्लेक्शन होता है। तो पहला आपका है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन आपके स्मूथ सरफेस पे होता है, यानी कि जब भी सरफेस कैसी रहेगी, स्मूथ रहेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और जो स्मूथ सरफेस है वो कैसी दिखाई देगी, ब्राइट दिखाई देगी, यानी चमकदार दिखाई देगी, जहाँ पे भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि जब आपकी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी, तो ये सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है। तो इस पे लाइट रे क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी, एक साथ ढेर सारी लाइट रे इंसिडेंट होंगी और सारी की सारी एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो एक साथ लाइट रे इंसिडेंट होंगी और एक साथ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एक साथ हमारी आई पे पड़ेंगी तो हमें ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा, यानी कि चमकदार। जैसे आपका ये बोर्ड है, यहाँ पे एक साथ ढेर सारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं और रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं और हमारी आई पे पड़ रही हैं, तो ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, चमकदार दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आपका जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, स्मूथ सरफेस पे, और वो ऑब्जेक्ट जो है ब्राइट यानी चमकदार दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन,
इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। ये कहाँ पे होता है? जब आपकी सरफेस कैसी हो? रफ हो, यानी जो भी सरफेस कैसी होगी, रफ सरफेस होगी, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और वो ऑब्जेक्ट सरफेस कैसी दिखाई देगी? डल दिखाई देगी, यानी कि फीकी। तो जब कोई भी सरफेस कैसी होती है? इरेगुलर होती है, इरेगुलर शेप की होती है, यानी इसमें इरेगुलरिटीज़ होती है, तो उस पर भी लाइट रे इंसिडेंट होगी, इसी प्रकार जैसे रेगुलर पे इंसिडेंट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे सारी की सारी लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, तो इसीलिए इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। और ये कहाँ पे होता है? रफ सरफेस पे, यानी कि जो भी सरफेस आपकी क्या होगी? रफ होगी, वहाँ पे क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रफ सरफेस पे हमेशा क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और वो सरफेस कैसी दिखाई देती है? डल दिखाई देती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर कोई भी घर है, ईंट का बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है, अगर उसमें पॉलिश ना हुई हो, तो वहाँ पे अगर हम लोग लाइट जलाएंगे तो वहाँ पे उसके अंदर कौन सा होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और वहाँ पे हमको लाइटिंग जो है कम नज़र आएगी। लेकिन जब उसमें हम लोग पॉलिश कर देंगे, वाल पुट्टी कर देंगे, तो वो धीरे धीरे सरफेस कैसी हो जाएगी? स्मूथ हो जाएगी। तो वही लाइट हमें कैसी दिखाई देगी? ब्राइट दिखाई देगी, यानी वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगेगा। इसी प्रकार और ढेर सारे एग्जाम्पल, यानी जो भी सरफेस आपकी रफ होंगी वहाँ पर रेगुलर होगा, सॉरी इरेगुलर होगा, और जो भी सरफेस आपकी स्मूथ होंगी वहाँ पे क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमारा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।